कटारी को लेकर आगे को बढ़ा और ये धुंधली की आंखों के सामने खड़ा हो गया। जाकर के बोला है क्यों आप हमसे धन की मना करते हैं? अगर तुमने हमें ये धन नहीं दिया तो जो कटारी दिखाई दे रही है ना, तुम्हारे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। धुंधली सोचने लगी अब की बार अगर मैंने मना कर भी दिया तो हो सकता है ये धुंधकारी को मेरी बेइज्जती न करे, तो मुझे मारे ना। तो भक्तों ये धुंधली बात बना करके बोली है लाला सही बताओ, जहाँ पर वो धन रखा हुआ था वहाँ पर ताला लगा हुआ था, तो ताले में जो चाबी थी ना वो कहीं पर धोखे से गिर गई है लाला। सुनो अभी तो मेरे पास में धन है नहीं, लेकिन सुबह जब होगा तो मैं कहीं से ला करके दूँ, तुम्हें धन अवश्य ला करके दूंगी। उस वक्त ये धुंधकारी बोला है चलो कोई बात ना, अबे धन नहीं है तो कल को धन मिल ही जाएगा। अब ये धुंधकारी तो चोरी करके चला गया, लेकिन इधर धुंधली ने क्या किया है भक्तों? आदरणीय श्री सूत महाराज समझाते हैं सोनवाद ऋषियों, जिस वक्त ये धुंधकारी एक हाथ में लाठी और कटारी लेकर के अपनी माँ की ओर बढ़ा है, ये कहता है देख भैया अगर आज तूने मुझे धन नहीं दिया तो जो कटारी दिखाई दे रही है ना, जब कटारी से छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा तुम्हारे शरीर के, तो मैं मार दूंगा। उस वक्त धुंधली मन में विचार करने लगी अगर धोखे से भी मैंने अब की बार मना कर दिया तो हो सकता है ये धुंधकारी मेरी बेइज्जती करेगा। इस धुंधली ने समझा करके कहा है बेटा उस धन की जो चाबी थी वो चाबी कहीं पर गिर गई है, सुबह जब होगा तो मैं कहीं से ला करके दूं, तुम्हें धन अवश्य ला करके दूंगी, लेकिन लाला अभी हमारे पास में धन नहीं है। तो ये धुंधकारी चोरी करने के लिए चला गया। उतने में जा धुंधली ने मन में विचार किया अगर मैंने इस धुंधकारी को धन नहीं दिया तो ये मेरी बेइज्जती करेगा, इससे भला तो मैं एक काम करती हूँ, सामने है एक कुआं, मैं चली जाती हूँ और
कुआं के अंदर कूद जाती हो और मर जाती हो। भक्तों, वही किया है धुंधली ने। ये धुंधली चल करके गई कुआं के पास, और जब कुआं के पास में गई है भक्तों, तो इस धुंधली ने छलांग लगा दी है और ये कुआं में गिर गई है और ये मर गई है भक्तों। इधर गांव के लोगों ने जब देखा तो गांव के लोगों ने जाकर के धुंधकारी से कहा है, धुंधकारी तुम जहाँ पे घूम रही हो तुम्हें कुछ पता है? तुम्हारी मैया कुआं में गिर के मर गई। धुंधकारी हंसने लगा। लोग कहने लगे तुम हंस रहे हो, हम सच कह रहे हैं कि तुम्हारी मैया कुआं में गिर के मर गई है। धुंधकारी बोला है, हंसी तो मुझे इस बात की आ रही है, अगर मैया को मरना था, आज मरना था, वो पहले ही मर जाती, हमें कोई परवाह नहीं है। कम से कम धन की चाबी तो बताई जाती है और फिर मर जाती, हम उससे बिल्कुल नहीं रोकते। देखना बच्चों, चिंता है तो धन की चिंता है या धुंधकारी की, मैया की कोई चिंता नहीं है बच्चों। अब तो ये धुंधकारी केवल अकेला रह गया है घर में, और जब अकेला रह गया है तो इसने क्या किया है कि ये वेश्याओं को अपने घर में रखने लगा है। एक नहीं, चार वेश्या इसके घर में रह रहे हैं। सही बताओ, जो वेश्या बनेगी ना भाई, वो तुम्हारी कब होगी? जो वेश्या अपने देना वही वो तुम्हारी कब होगी? आज धुंधकारी के घर में चार वेश्या रह रही है। ये चोरी करने जाता है, जो कुछ भी लाता है ला करके उन वेश्याओं को दे देता है, अपने पास नहीं रखता। एक दिन भक्तों, ये सभी वेश्याएं इकट्ठी होकर के बैठे हैं। एक वेश्या बोली, बहना ये धुंधकारी जो कुछ चोरी करके लाता है वो हमें और तुम्हें ला करके देता है। अगर काऊ दिना ये धुंधकारी चोरी करते हुए पकड़ा गया तो जी जाओ सो जाओ, जाके संग संग में हम तुम और चली जाओगी। ताती एक काम कर लो बहन। बोली क्या काम? अच्छे कर लो कि जा धुंधकारी को पकड़ के और मार लो। एक वेश्या बोली का पागल हो गई, धोखे से भी मत सोच लेना, इतना लंबा चौड़ा ये धुंधकारी, चाहे हम कैसे मार लेंगे, अगर उसे पता भी चल गया तो 2 मिनट में हमारा मार करके शर्मा बना देगा। एक वेश्या बोली, बहन एक उपाय है हमारे पास। बोली कौन सा उपाय है? उपाय ये है कि जी धुंधकारी सबसे ज्यादा प्रेम किससे करता है? शराब से। बोली शराब मंगाओ, तो जब धुंधकारी को शराब पिलाओ। वेश्याओं ने वही किया है भक्तों, शराब मंगाई है। ये धुंधकारी सामने से आ रहा है, ये वेश्याएं बैठी है और धुंधकारी को देख करके मुस्कुराने लगी है ये वेश्याएं। धुंधकारी सोचने लगा आज तो कुछ ज्यादा ही खुश है। अरे खुश तो होंगी, क्यों? क्योंकि जो कुछ भी मैं लाता हूँ मैं अपने पास नहीं रखता हूँ, मैं ला करके इन्हीं को दे देता हूँ, इसलिए ये सब खुश है हमारे से। धुंधकारी पास में आओ, और जब पास में आया है भक्तों तो वेश्याओं से पूछने लगा है आज तो कुछ ज्यादा ही खुश दिखाई दे रही हो। वेश्याएं बोली है आपके राज्य में हम दुखी कैसे रह सकती हैं? हम सुखी हैं इसलिए तो खुश दिखाई दे रही हैं। देखो तुम बहुत मेहनत करते हो, आज हम तुमसे कुछ प्रेम करना चाहते हैं। धुंधकारी बोला कैसा प्रेम करना चाहती हो? बोली थोड़ी आगे भी बढ़ो, और जब आगे धुंधकारी बढ़ा है तो एक चारपाई डाल दी है भक्तों। बोली जिस चारपाई पर बैठ, अब धुंधकारी चारपाई पर बैठ गया। इन वेश्याओं ने क्या किया है, जो शराब की बोतल रखी है वो ला करके धुंधकारी के सामने रख दी है। लो आप बहुत मेहनत करते हो हमारे लिए, आज हम तुमसे प्रेम कर रहे हैं, लो ये तुम्हारे लिए हमने मंगाई है। और धुंधकारी ने जैसे ही शराब की बोतल देती है भक्तों, ये तो बहुत खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। कहता है आज मुझे पता चला है कि आप मुझसे कितना प्रेम करती हो, कितना मुझे मानती हो।
जब धुंधकारी ने क्या किया है भक्तों, शराब पीना शुरू कर दिया है। अब तो ये धुंधकारी शराब पीता जा रहा है भक्तों। इतनी शराब पी है या धुंधकारी ने कि जब चारपाई पर धुंधकारी बैठा हुआ था, उसी चारपाई पर ये लेट गया, नशा हो गया ऐसे। और जैसे ही नशा भयो सो ये एक वेश्या बोली, बहना अब का देख रही हो, एक रस्सी लेके आओ। और जब रस्सी मंगाई है भक्तों, तो वेश्याओं ने क्या किया है कि धुंधकारी को आज रस्सी को लेकर चारपाई से बांधना शुरू किया है। और जब बांधना शुरू किया है तो ये धुंधकारी नशे में कह रहा है कि क्या कर रही हो। वेश्या बोली, चुपचाप लेटे रहो, आज हम तुमसे प्रेम कर रही है। धुंधकारी बोलो, ये कैसा प्रेम है? बोली तो न करे। बोले नहीं करो, कैसा प्रेम कर रही है, करो। अब वेश्याओं ने जब धुंधकारी को चारपाई से कस लिया है, एक वेश्या बोली है, बहना एक काम करो, अब लेकर के आओ। क्या मंगाया है वेश्याओं ने? गरम गरम अंगारे मंगाए हैं भक्तों। इतने गरम तो अंगारे हो रहे हैं कि लाल हो रहे हैं। अरे भैया, जब गरम अंगारे मंगाए हैं वेश्याओं ने, आज भक्तों वेश्याओं ने क्या किया है कि धुंधकारी को चारपाई पर कस लिया, गरम गरम अंगारे मंगाए हैं भक्तों। दो वेश्याओं ने धुंधकारी के मुंह को खोला है और एक वेश्या ने गरम गरम अंगारे जाके मुंह में डाले हैं भक्तों। बुरी तरह से तड़प रहा है ये धुंधकारी और तड़पते तड़पते इसकी मौत हो गई है, प्रेत बन गया है भक्तों। प्रेत जानो ग्रामीण की भाषा में ये भूत बन गया है। और जब ये प्रेत बन गया है भक्तों, तो जहाँ पर वो गौगढ़ परमात्मा का भजन कर रहे हैं, कभी ये गधा बन के जाता है, कभी बैल बन करके जाता है, ये भजन नहीं करने देता है गौगढ़ को। और जब भजन नहीं करने देता है तो गौगढ़ ने जल के छींटे जब धुंधकारी की ओर मारे हैं भक्तों, तो इसकी ओर से आवाज आई है, भैया गौगढ़ मैं कोई और नहीं हूँ, मैं तुम्हारा ही भैया धुंधकारी हूँ। गौगढ़ बोले, धुंधकारी तुम? बोले हाँ भैया मैं। मगर ये सब कैसे हुआ? भैया पिताजी तो बन भी गए भजन करने के लिए, इधर मैया जो थी वो कुआं में गिर के मर गई। मैंने अपने घर में वेश्याओं को रखा तो उन वेश्याओं ने मेरे साथ में धोखा किया है भैया, धोखा किया है। उन वेश्याओं ने पकड़ करके मुझे मार दिया है भैया।
मैं बड़ा परेशान हूँ, आप मुझे ठीक कराओ भैया। तो देखना आज गोगढ़ गंगा मैया के किनारे पर गए हैं भक्तों। आज गंगा स्नान किया है गोगढ़ में, और स्नान करने के बाद सूर्य भगवान की आराधना की है। तो सूर्य भगवान प्रकट हो गए हैं। तो सूर्य भगवान बोले हैं, आप कहना क्या चाहते हो? तो गोगढ़ कहते हैं, प्रभु हमारा जो भैया है उसे प्रेत योनि से छुटकारा दिलाना है, कोई उपाय हो तो आप हमें बता दो। तो सूर्य भगवान बोले हैं, अगर अपने भैया का आप कल्याण चाहते हो तो भगवान की जो श्रीमद् भागवत कथा है, इस कथा को अपने भैया को श्रवण करा दो। अगर तुम्हारे भैया ने ध्यान पूर्वक इस कथा को श्रवण किया तो हम कहते हैं तुम्हारे भाई का कल्याण अवश्य होगा। बच्चों आज गोगढ़ लौट करके आए हैं। इन्होंने क्या किया है, सुंदर सा आसन डाला है और प्यास बनकर के आज गोगढ़ विराजमान हो गए हैं। ये आवाज लगा के बोले हैं, भैया गोगढ़ आज मैं भगवान की कथा तुम्हें श्रवण कराना चाहता हूँ, जहाँ कहीं भी हो चले आ भैया। लेकिन बच्चों ये जो प्रेत आत्मा होती है ना, ये ऐसी आत्मा होती है, अगर 84 हवा चल जाए तो ये आगे को बढ़ जाती है। तो उस वक्त गोगढ़ ने क्या किया है, 7 गांठ का बांस लिया है और वो बांस सामने गाड़ दिया है और कह दिया है, भैया धुंधकारी जहाँ कहीं भी हो चले आ और आकर के जा बांस का सहारा लेकर यहीं पर आप विराजमान हो जाओ। भैया आज तो ये धुंधकारी चल कर के आया है, बांस का सहारा ले लिया है, ये विराजमान हो गया है। बहुत भारी आवाज बताओ। अब गोगढ़ मन में विचार करते हैं, भैया धुंधकारी अगर मैं एक दिन की कथा को श्रवण कराऊंगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे भैया ने इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण किया होगा। तो धुंधकारी की ओर से आवाज आई, भैया गोगढ़ जब बांस में कांटे कितनी है, 7 कांटे हैं जब बांस के अंदर। अगर मैं पहले दिन की कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण कर लूंगा तो आप जब बांस की ओर देखना, जब बांस की एक गांठ चटक जाएगी और दूसरे दिन की कथा को सुनूंगा तो बांस की दूसरी गांठ चटक जाएगी। तुम समझ लेना कि मेरा भैया धुंधकारी इस कथा को ध्यान पूर्वक श्रवण कर रहा है। बको वही हुआ, गोगढ़ ने जब 7 दिन की कथा श्रवण कराई है तो बांस की 7 गांठें चटक गई है। ये धुंधकारी दीवाना रूढ़ होकर के अपने गांव के लिए चला गया है। देखना बताओ, सूत जी ने ऋषियों से कहा था कि जो भी प्राणी बचपन से लेकर बुढ़ापे तक कभी भी धर्म का काम ना करे, वो अधर्म ही अधर्म करता रहे और अधर्म करते करते मर जाए, और मर जाने के बाद अगर भगवान की कथा को श्रवण करे तो उनका भी कल्याण होता है। देखना जब धुंधकारी ने कभी भी धर्म का काम नहीं किया, कभी भी एक भी धर्म का काम नहीं किया, ये अधर्म करते करते मर गया और मरने के बाद ये प्रेत बना और प्रेत बनकर के भगवान की कथा को ध्यान से श्रवण किया तो उसका भी कल्याण हुआ है। ये श्रीमद् भागवत कथा है। मैंने कहा लोग परमात्मा को याद तो करते हैं, कब करते हैं, जब घोर आपत्ति टूट करके आती है, घोर संकट में फंस जाता है इंसान, तब उस परमात्मा को याद करता है। प्रभु अब तो हमें ऐसा लगता है कि तुम्हारे बिना इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। मालूम है जिस वक्त ये 5 पांडव जुआ में हार गए थे, दुर्योधन ने जीत लिया था 5 पांडवों को, और दुशासन से जब दुर्योधन ने कहा था, दुशासन भैया अब तुम एक काम करो, जो वो पांचाली है ना द्रौपदी, उस द्रौपदी को पकड़ करके लाओ
उस वक्त जब ये दुशासन द्रौपदी को लेने के लिए गया, लेकिन भक्तों उस वक्त द्रौपदी को ये मन में ख्याल था, अपनों का विश्वास था, मेरे 5 पति हैं, मेरा कोई कुछ कर नहीं सकता है, मेरे 5 पति हैं और वो मेरे साथ ऐसा हरगिज होने नहीं देंगे, कुछ भी नहीं होने देंगे। इसलिए भक्तों हर इंसान को अपनों का ज्यादा विश्वास होता है। मेरे 5 बेटा है, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, धन से मैं भरपूर हूँ, मेरा कोई कुछ